हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है राजस्थान बोर्ड। और इसमें हम पढ़ रहे थे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। तो जनरल प्रॉपर्टीज में हम कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। अब ये एक डायग्राम है, ये हर साल आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगभग कि जब किसी मेटल की, ध्यान देना, जब किसी मेटल की किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसके बाद एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। अब इसको अलग अलग तरीके से घुमा के पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कह रहे हैं मेटल, अब मेटल में मान लो हमने ले लिया यहाँ पे जिंक की रिएक्शन कराई किससे, H2SO4 से। ये मैंने लास्ट टाइम अभी बताया था आपको, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2 बनता है। तो ये कहते हैं इसका डायग्राम बनाओ और उसके लेवलिंग करो। क्या करो, डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सिंपल सा एक स्टैंड बनाना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ऐसे करके आप क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेना, स्टैंड को इससे जो बांध देना। लो भाई, ये स्टैंड बंद गया आपका ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे स्टैंड, अब इसमें ऐसे करके एक ये हो गया इसका ढक्कन सा टाइप का, ठीक है। अब इसमें अंदर से एक ऐसे करके पाइप, इसको दिखाना मत, यहाँ पे अंदर पाइप है, ऐसे करके एक पाइप डालनी है और फिर इसको ले जाओ। और ये वाली जो पाइप है इसको हम बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। खैर यही चीज़ हमें समझानी है, मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगा। तो कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक लेवल डायग्राम बनाओ किसका, हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन का, कि हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है उसका एक लेवल डायग्राम। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन गैस कब प्रोड्यूस होगी, जब किसी एसिड की रिएक्शन होगी किसके साथ, मेटल के साथ। तो सबसे पहले एक स्टैंड लेना है और यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। इसमें एक नली डालनी है जिसको हम बोलते हैं, ये नली क्या करेगी, यूँ जाएगी, यहाँ तक जा रही है, इस वाली नली को हम बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर हमने भर दिया क्या, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट मतलब थोड़ा पतला, क्या चीज़, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। साथ के साथ में ये हमने डाल दिए जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जिंक ग्रेन्यूल्स क्या है, ये मेटल है और ये क्या है, एसिड। जब मेटल और एसिड आपस में इनको रहेंगे तो ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके इसमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने लगेंगे। ये बबल्स इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर हमने एक कंटेनर में भर रखा है सोपी सॉल्यूशन, साबुन का क्या भर रखा है, सॉल्यूशन भर रखा है। जैसे ही ये गैस यहाँ पे आएंगे, गैस के बबल्स, जैसे ही गैस के बबल्स यहाँ पे आएंगे तो ये पानी में से, जब साबुन का पानी है, अब साबुन के पानी में आपने देखा होगा, आपने वो बुलबुले से बड़ी जल्दी मतलब बनने लग जाते हैं उसमें, और फूंक मारते हैं उसमें से, तो आपने वो छोटे छोटे से बुलबुले से बनाए होंगे शायद बचपन में, ठीक है। तो जब ये गैस इसमें आएगी साबुन के पानी में तो इसमें से बुलबुले निकल के ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। अब ये बुलबुले निकल के यहाँ पर आएंगे, गुब्बारे से बन जाएंगे हल्के हल्के से। और जैसे ही इसके पास आप क्या ले जाओगे, कैंडल ले जाओगे, मोमबत्ती ले जाओगे। तो बुलबुले के पास कैंडल ले जाते हैं तो ये बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। जब ये जलते हैं, जब ये बुलबुले जलते हैं, जैसे ही कैंडल ले जाओगे जलेंगे तो उसमें से एक साउंड आएगी, उसको हम बोलते हैं पॉप साउंड। कौन सी साउंड, पॉप साउंड। तो ये बुलबुले पॉप साउंड के साथ बर्न होने लगते हैं। पॉप मतलब भट्ट भट्ट भट्ट, ऐसे करके मतलब ये जलने लग जाएंगे। अब इसका मतलब ये जो बुलबुले निकल रहे हैं ये किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के। तो ये जो हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, ज्वलनशील। हाइड्रोजन गैस में बड़ी जल्दी क्या पकड़ती है, आग पकड़ती है। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये बुलबुले निकल रहे हैं, इसमें से आग, ये जल रहे हैं, ये जलना क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ये जो गैस निकल रही है कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। और यही चीज़ प्रूव करवानी है। तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखें तो बड़ा सिंपल सा फॉर्म में लिख देना कि सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें से हम जिंक के ग्रेन्यूल्स डालेंगे, फिर उसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, फिर एक डिलीवरी ट्यूब लेंगे, उसको, ये वाली डिलीवरी ट्यूब को टेस्ट ट्यूब से जोड़ देंगे। और जो कि डिलीवरी ट्यूब कहाँ पे जा रही है, एक सोपी सॉल्यूशन, साबुन के सॉल्यूशन में जा रही है। और जैसे ही जिंक इससे रिएक्ट करेगा किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो कुछ बुलबुले निकलेंगे। और ये बुलबुले कहाँ पे जाएंगे, डिलीवरी ट्यूब से यहाँ से जाएंगे और यहाँ से बाहर निकल के जाएंगे। और जैसे ही बुलबुलों के पास आप क्या ले जाओगे, कैंडल ले जाओगे, लाइटेड मतलब जलती हुई कैंडल ले जाओगे, तो ये बुलबुले पॉप साउंड के साथ बर्न होने लगते हैं, जलने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस है। यही ये चीज़ यहाँ पे शो की गई है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आसान है। तो ये डायग्राम सिंपल सा आप बना लेना, आई एम श्योर
बहुत आसान है, आप बना लोगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन 3 साल से लगातार आ रहा है, देखना एक बार, और इस बार भी प्रोबेबिलिटी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। और वैसे भी चैप्टर 9 मार्क्स का हो गया इस बार, तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, तो इसको नोट डाउन करो। फिर बची कुची जितनी भी प्रॉपर्टी है एसिड और बेस की, वो मैं अभी बताऊँगा आपको। हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज अभी चल रही है हमारी एसिड्स और बेसिस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में है, पहले नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? थोड़ा सा बेसिक्स ध्यान दो। नॉन मेटल और मेटल, इनकी रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, किससे रिएक्ट करेंगे? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, तो ये बनाते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। क्या बनेंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ये बनेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये तो बात करी हमने नॉन मेटल्स की। जो नॉन मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनेंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। क्या बनेंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये बनेंगे मेटेलिक सॉल्ट। जैसे यहाँ पे कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, ये सारे के सारे क्या है? मेटल है। और ये O2 ऑक्सीजन लग रही है, तो कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं, और ये हैं सारे के सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, ये तो हमने देख लिया बेसिक्स। अब प्रॉपर्टीज क्या है अगली एसिड और बेस की, कि जो मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे किससे? एसिड से। मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे एसिड से, तो ये बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर। तो ध्यान दो, एक चीज़ और आपको मैंने बताई थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बताई थी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये याद होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? कि जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर ध्यान दो, सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, जब एसिड किससे मिल रहा है? मेटल ऑक्साइड। तो इसका मतलब डेफिनेटली एसिड, ये मेटल ऑक्साइड क्या होगा? मेटल ऑक्साइड बेस होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर होता है बेसिक, मतलब ये कैसे होते हैं? बेस होते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं ये बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होंगे? ये आपके नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक। भाई सिंपल सी बात है, एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जैसे बेस रिएक्ट कर रहा है किससे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड जो है ये क्या होगा? नेचर में एसिडिक होगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, तो अब पढ़ते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्शन विद एसिड। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर। ध्यान दो, एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड से, सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, एसिड रिएक्ट कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड से। इसका मतलब जो मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो नेचर में कैसा है? बेसिक है या एल्केलाइन है। एल्केलाइन मतलब बेसिक ही होता है जिसकी pH मोर देन 7 हो, ठीक है। देयरफॉर व्हेन रिएक्ट विद एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। इसलिए जो मेटल ऑक्साइड्स हैं जब ये रिएक्ट करेंगे, किससे रिएक्ट करेंगे? एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? नेचर में आपके एल्केलाइन होते हैं, इसीलिए ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये एग्जांपल दे देना, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या है? कॉपर ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है, रिएक्ट करेगा 2HCl, HCl से रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बनाएगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। तो कॉपर क्लोराइड एक सॉल्ट हो गया। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ये बनाएगा जिंक क्लोराइड, ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड, और ये अपना वाटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्दे की बात ये है, आपको ध्यान रखना है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? एल्केलाइन होते हैं, इसीलिए जब ये एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन विद बेस। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, बेस से रिएक्शन कर रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसा होगा? नेचर में एसिडिक होगा। नेचर में कैसे होगा? तो नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
इसका मतलब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो ये बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ऐसे ही यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये तो क्या हो गया आपका बेस, ये आप पढ़ ही चुके हैं, और ये क्या हो गए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। और ये क्या हो गया आपके सॉल्ट, और ये क्या हो गया वाटर। तो कुल मिला के आपको ध्यान देना है, एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स वाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद बेस। तो आपको बताना है बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर, दैट इज वाई दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है किस प्रकार की रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पे दोनों की दोनों में जो रिएक्शन हो रही है, ये दोनों की दोनों में कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, कुछ एक दो प्रॉपर्टीज हो रहे हैं उनको भी मैं अभी करा दूंगा। दो प्रॉपर्टीज और बची हैं हमारी एसिड्स एंड बेसिस की, ध्यान रखना। तो एक्वस सॉल्यूशन, आई होप आप सबको पता है एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, दोनों का ही एक्वस सॉल्यूशन, चाहे एसिड का हो चाहे बेस का, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लोगे या बेस का एक्वस सॉल्यूशन लो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओ, तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का जो एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए इनको यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह। किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके थ्रू हम क्या पास कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एसिड और बेसिस का जो एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है और गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि जब एसिड किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद बेस एंड लूज देयर प्रॉपर्टीज एंड बिकम्स न्यूट्रल, और क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो दोनों के दोनों अपनी प्रॉपर्टी खो बैठते हैं और दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। एग्जांपल लिख देना, HCl प्लस NaOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड और पानी बन जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ हो रहा है हमारी एक्वा रेजिया, क्या है, एक्वा रेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वा रेजिया एक नंबर में पूछा जा सकता है। पहली बात तो एक्वा रेजिया बनता कैसे है, तो इसमें दो चीज़ हम यूज करते हैं। एक पार्ट तो हम लेते हैं किसका, HNO3 का, किसका, HNO3 का मतलब है नाइट्रिक एसिड, और 3 पार्ट लेते हैं हम किसका, HCl, ठीक है। वैसे अगर तुम ध्यान रखना चाहो पेपर में भूल जाओ कि 3 किस्म था, एक किस्म था 1 2 3, HCl में कितने लेटर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो 3 पार्ट तो हमारे किसका हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक पार्ट हो गया किसका, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसको मिलाओगे तब जाके बनेगा हमारा क्या, एक्वा रेजिया, ठीक है। तो पहली बात तो एक्वा रेजिया बनता कैसे है, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाओगे तब जाके बनेगा आपका एक्वा रेजिया। ये इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है, ये इतना खतरनाक सॉल्यूशन है कि इसमें गोल्ड और सिल्वर, ध्यान दो, गोल्ड मतलब सोना और सिल्वर मतलब चांदी, इजीली डिजोल्व इन एक्वा रेजिया, आसानी से इसमें क्या हो सकते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं, मतलब घुल सकते हैं। इसीलिए इसका यूज किया जाता है गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी को क्लीनिंग में, इसका यूज किया जाता है, क्लीनिंग करने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो आपके सोने चांदी के जो गहने होते हैं उसको एक्वा रेजिया से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर एसिड और बेसिस की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी फिनिश हो चुकी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।